कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में नैमिषारण्य, जहाँ श्री सूत जी महाराज श्री सोनक जी महाराज सहित 88,000 ऋषियों को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं नैमिषारण्य और श्री सूत जी महाराज की मुखारबिंद से श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए, पिछले प्रसंग में 12वां स्कंद चल रहा है, उसका 8वां और 9वां अध्याय हुआ और इन 2 अध्यायों में महाराज श्री सूत जी महाराज ने मार्कंडेय ऋषि की महाराज कथा सुनाई। कैसे उन्होंने तपस्या की, कैसे देवराज इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी और कैसे जो है उन्होंने इन सबको पराजित किया और उनको दर्शन देने भगवान आए और उन्होंने जो है भगवान की तुम याचना नहीं की, कहा माया दिखाओ आपकी। अब महाराज, अरे माया बहुत महाराज प्रबल है, अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह से को जग जाया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह से को जग जाया। फिर भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को अपनी माया के दर्शन कराए। अरे महाराज, वो आंटी जी जब आई हैं तो मार्कंडेय ऋषि के गले में घंटी बांध दी। जिस प्रकार हम स्वप्न लोक में विचरण करते हैं और बड़ी मुसीबत में फंसते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी माया के दर्शन किए और खूब उस माया में घूमे फिरे, अटके बटके और फिर अंत में महाराज जी उसमें भी उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। कभी उनके जो है उदर में जाते, कभी बाहर प्रलय की उस समुद्र में आते और ऐसे होते होते फिर भगवान ने के दर्शन हुए उनको उस वटपत्र के उस दोने में। और भगवान की उस बाकी झांकी का वर्णन किया उन्होंने। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। और फिर वो बाल मुकुंद जी अंतर्धान हुए। अंतर्धान होने के साथ ही वो सारी माया भी अंतर्धान हो गई। न हिमालय पर्वत, न तुंगभद्रा नदी, न बादल, न बिजली, न पानी, कुछ नहीं। और फिर उनको थोड़ा स्वास्थ्य लाभ हुआ। ये सारी कथा आप सुन चुके हैं। आज हमारा उसी स्कंद का 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में महाराज मार्कंडेय जी को भगवान शंकर जी का वरदान मिलेगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, मार्कंडेय जी भगवान की माया का अनुभव कर उन्हीं के शरणागत हो गए। अब माया नहीं चाहिए, अब मायापति भगवान चाहिए। माया के अब दर्शन नहीं करेंगे महाराज जी। राम सच्चिदानंद दिनेशा, अब उस सच्चिदानंद दिनेश भगवान के दर्शन करने हैं। नहीं तह मोह निसाल बलेसा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल बलेसा। वो माया का मोह वहाँ पर नहीं। तो अब चलते हैं कथा में यथावत 10वां अध्याय। 10वां अध्याय महाराज। सूत उवाच तमेव निभृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन रुद्राण्या भगवान रुद्रो
ददर्श स्वगणे वृतः। रुद्रो ददर्श, भगवान शंकर जी ने देखा दिव्य पर्यटन, आकाश मार्ग में स्वच्छंद विचरण कर रहे थे भगवान। महाराज पार्वती जी भी साथ में थी और उनके रुद्रगण भी साथ में थे। इसलिए भगवान रुद्रः रुद्राण्यः स्वगणैर्वृतः तम एवं निवृतात्मानं ददर्श मार्कंडेयम ददर्श। कहते हैं महाराज मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना से महाराज तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा, भगवान के ध्यान में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। उनको देख कर के भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा, अथापि संवदिष्यामो भवान्ने तेन साधुना अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमः। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती जी, अब यद्यपि मार्कंडेय जी को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, महाराज हमसे बड़े सुप्रीम पावर है, उनके दर्शन हो गए हैं, अब हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यह है कि संत पुरुषों का समागम हो। यही सहन हटे करी हूँ पहचानी, साधु ते होयन कारज हानि। यही सहन हटे करी हूँ पहचानी, साधु ते होयन कारज हानि। महाराज विभीषण जी ने भी जब हनुमान जी ने जब विभीषण जी को देखा लंका में, सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने जब उनके घर को देखा, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कबीराय। और इतने में विभीषण जी बाहर निकलते महाराज हनुमान जी ने ये बात कह दी जो यहाँ पर भगवान शंकर जी कर रहे हैं। कहा हम इनसे आगे होके मुलाकात करेंगे। महाराज कई लोगों की आदत होती है कि वो आगे होके मुलाकात नहीं करते हैं, उनसे कोई बोले तो महाराज जो है बहुत संक्षेप में सामासिक भाषा में उनका जवाब दे देते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। रामचरितमानस जो पढ़ेगा, सुंदरकांड जो पढ़ेगा, महाराज उसकी ये प्रवृत्ति हो जाएगी कि वो आगे होके सबसे राम राम करेगा, परिचय लेगा और परिचय देगा। देखो यही सहन हटे करी हूँ पहचानी, साधु ते होयन कारज हानि। भगवान शंकर क्या करें? कहा महाराज मैं इनके साथ बातचीत करूँगा। वो तो ध्यान में है, ये हमसे करे न करे लेकिन हम तो करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष हैं। और जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात क्या है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। महाराज रामायण में ऐसी ऐसी बहुत बढ़िया चौपाइयाँ हैं। जब काकभूषुंड जी से पूछा गरुड़ जी ने, महाराज इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है, और महाराज जो है सबसे बड़ा दुख क्या है, वहाँ एक बहुत बढ़िया चौपाई लिखी उन्होंने कि नहीं दरिद्र सम दुखे जग माही, संत मिलन सम सुखे को नाहि। नहीं दरिद्र सम दुखे जग माही, संत मिलन सम सुखे को नाहि। संत मिल जावे इससे बड़ा कोई सुख नहीं, और गरीबी से बढ़कर के कोई दुख नहीं। ये बात सही है महाराज। जो अगर गृहस्थी है और भाई बंधुओं के बीच में रह रहा है, जाति समाज के बीच रह रहा है और निर्धन होके रह रहा है, तो महाराज उसके लिए वो भी कई बार उसको अपमान के जहर के घूंट भी पीने पड़ते हैं महाराज।
हमने तो कहीं पढ़ा है, शायद हितोपदेश नाम का ग्रंथ है, उसमें पढ़ा महाराज। नहीं, ये है महाराज मृच्छकटिकम में, जहाँ उस नाटक के जो नायक हैं वो महाराज दरिद्र हो जाते हैं। पहले तो बहुत धनाढ़ थे, फिर दरिद्र हो जाते हैं। अब वो दरिद्रता का वर्णन करते हैं महाराज कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, जंगल में रहना अच्छा, व्याघ्र गजादि सेवितम वनम वरम, सिंह और बाघ से युक्त ऐसे जंगल में रहना अच्छा। जनेन हीनम बहुकंटकामृतम, चाहे वहाँ कोई इंसान न रहता हो, कांटे ही कांटे हो, उनमें रहना अच्छा। तृणानि भूमौ, और महाराज वलकल वस्त्र पहनना अच्छा। लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवनम, लेकिन भाई बंधुओं के बीच में रहना और महाराज निर्धन होके रहना ये अच्छा नहीं है। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकामृतम। एक लाइन बीच में गड़बड़ हो रही है, याद आएगी तब सुना देंगे। अरे महाराज उन्होंने उदयन शायद उनका नाम है, ऐसे क्या है उन्होंने, निवास चिंताया पर परिभव वैरम परम। महाराज चिंता का निवास है गरीबी में, क्योंकि गरीबी की व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। जिस प्रकार कुएं की परछाई कभी बाहर नहीं आती है। बड़ी बड़ी उन्होंने लिखे साहब, जुगुप्सा मित्राणाम, अरे महाराज मित्र भी उनसे घृणा करने लगते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि अथापि संवदिष्यामा भवान्ने तेन साधुना अयम ही परमो लाभो निनाम साधु समागम है। सबसे बड़ा लाभ यही है कि साधु लोगों के साथ समागम हो जाए। तात भरत तुम सब वेद साधु, क्या है साधु की परिभाषा, भरत जी को बताइए कि तात भरत तुम सब वेद साधु राम चरण अनुराग अगाधु। राम जी के चरणों में जिसका अगाध प्रेम हो वही तो साधु है। काले पीले कपड़े पहनने से इनसे कोई मतलब नहीं है महाराज। वो कोई गृहस्थी भी हो सकता है और वह कोई ब्रह्मचारी भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है महाराज। स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, बालक हो सकता है, युवा हो सकता है, वृद्ध हो सकता है। ताते भरते तुम्हें सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। राम जी के चरणों में आपका अगाध प्रेम है, इसलिए आप बहुत साधु हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान तदभिज्ञाय गिरीशो योग मायया आविरासित तद गुहाकाशम वायुश्छिद्रमिवेश्वर। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, भगवान शंकर जी मार्कंडेय मुनि के हृदय की बात अपने योग माया से जान गए हैं। वो भी दर्शन करना चाहते हैं। वे उनके हृदय रूपी आकाश में वैसे ही प्रवेश कर गए जैसे रिक्त स्थान में वायु प्रवेश कर जाती है। वायु सब जगह है, लेकिन वायु कहाँ है? जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ वायु है। महाराज अगर आप चाहेंगे बांसुरी में है हवा, लेकिन महाराज कोई सरिया हो लोहे का टुकड़ा तो उसमें नहीं है। तो जिस प्रकार रिक्त स्थान में वायु प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार भगवान शंकर ने भी और महाराज मार्कंडेय जी के उस हृदय आकाश में रिक्त स्थान में महाराज उन्होंने उसमें प्रवेश किया, हृदय में दर्शन दिए। नेत्रे उन्मील्य ददृशे सगणम सोमयागतम रुद्रम त्रिलोकेश गुरुम नमामः शिरसा मुनि। मुनि ददर्श, मार्कंडेय मुनि ने देखा। क्या देखा उन्होंने? कि महाराज त्रिलोकी के स्वामी भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ अपने हृदय में विराज रहे हैं। हृदय में दर्शन किए
और जब हृदय में दर्शन कर किए तब नेत्र खोले तो भगवान शंकर जी को, पार्वती जी मैया को सामने देखा। तब उन्होंने भगवान शंकर जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। देखो महाराज जी, वो शायद सुतीक्ष्ण या सरभंग ऋषि हैं, हाँ सरभंग ऋषि, और महाराज राम जी की तपस्या में तल्लीन हैं। और राम जी वन में गए हैं और सब मुनियों के आश्रम में गए। अब सरभंग ऋषि के आश्रम में गए तो वो तो आंखें बंद करके और राम जी को अंदर दर्शन कर रहे हैं। जब राम जी का अंदर दर्शन करते करते राम जी सामने खड़े हैं, लक्ष्मण जी मैया जी। अपना भक्त देख करके राम जी ने उनको जगाना चाहा, नहीं जागे महाराज। जब नहीं जागे तो वो जिसका ध्यान धरे थे, वो जो है वनवासी राम का जो ध्यान कर रहे थे हृदय में, महाराज उन्होंने, भगवान ने उस ध्यान को वहाँ से हटा दिया और उनके हृदय में क्या दिखाया? चतुर्भुज रूप दिखा दिया। अब महाराज मुनि व्याकुल हो गए, कहा हम तो वो जो वनवासी जो राम जी हैं उनका दर्शन कर रहे थे, ये चतुर्भुज जी कौन आ गए हैं? तब उन्होंने आंखें खोली है। आंखें खोलते ही महाराज वही मूर्ति सामने है। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रकटे हृदय हरन भवभीरा। जब अतिशय प्रीति देखी महाराज भगवान ने, तब उनके हृदय में प्रकट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि महाराज भगवान जो है वो दर्शन कहाँ देते हैं? हृदय में प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महाराज हमें भगवान के दर्शन करने के लिए हृदय में देखना पड़ेगा। जैसे कभी टावर नहीं आते तो बात नहीं होती, और जब टावर आ जाता है तो बात हो जाती है। मोबाइल में आता है वो टावर, तो महाराज ये हमारा मोबाइल है, इसमें अगर उनके टावर आ गए महाराज तो फिर दर्शन हो सकते हैं। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुजी सहित सुख धामा। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुजी सहित सुख धामा। आगे देखी राम तन श्यामा, महाराज आगे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, श्याम शरीर वाले। सीता अनुज सहित, सीता जी और लक्ष्मण जी के भी दर्शन किए, जो सभी सुखों को देने वाले हैं। तो ऐसे ही भगवान शंकर ने, पार्वती जी ने महाराज मार्कंडे जी को दर्शन दिए हृदय में, और हृदय में दर्शन उन्होंने दिए। देख रहे हैं उन्होंने आंखें खोली तो भगवान सामने हैं। इसका मतलब ये हुआ महाराज, पहले भगवान मनुष्य की स्मृति में आते हैं, वही स्मृति रात में स्वप्नावस्था में बदल जाती है। कभी भगवान स्वप्न में दे देते हैं दर्शन, कहते हैं अरे महाराज आज तो हमारे बद्री विशाल स्वप्न में आ गए हैं महाराज, रामेश्वरम भगवान हमको दर्शन दे दिए रात में। बाकी बिहारी जी तो बहुतों को देते हैं। स्वप्न में आने का मतलब है, ये संकेत है कि अगर आप आगे प्रयास करेंगे तो शायद दर्शन हो जाए। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन हो। योगी लोग भी भगवान के दर्शन ध्यान अवस्था में ही कर पाते हैं। फिर महाराज वो हृदय में दर्शन देते हैं, और फिर प्रबल भक्ति हुई तो सामने भी आ जाते हैं। बहुतों के सामने आए महाराज, सरभंग जी के सामने आ गए। श्री भगवान वाचे, शंकर भगवान ने कहा, वरम रणीश्वन कामम वरदेशा वयम त्रयः, अमोघम दर्शनम ऐसाम मृत्यु यद विन्दते मृतम। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे मार्कंडे जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और मैं शंकर जी, हम तीनों वरदाताओं के स्वामी हैं।
हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत की प्राप्ति कर लेता है। मर्त्यो यद विन्दते मृतम, मर्त्यः यानी मनुष्य, मर्त्य लोक के मनुष्य हमसे ही अमरता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। अब महाराज माया का यदि हम अर्थ करें, शक्ति भी करें, तो शक्ति तो सभी के पास है, ब्रह्मा जी के पास भी, शिव जी के पास भी। मगर महाराज इन्होंने अब दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है महाराज। ये नहीं कहा शंकर भगवान से कहा आपकी माया दिखाओ, अरे उस एक माया ने बहुत नाच नचा दिया। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, अब हमें कहना तो नहीं चाहिए मगर कह देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहा है, हमने तो कहा नहीं है, कि जैसे महाराज हैं पुरुष को जैसे स्त्री नचाती है, वो स्त्री के बस में जैसे हो जाता है। नारी बिबसी नरे सकल गोसाई, नाचहि नट मरे कटे की नाई। नारी बिबसी नरे सकल गोसाई, नाचहि नट मरे कटे की नाई। तो महाराज जिस पर ये माया सवार होती है, भगवान की माया, शंकर जी की माया, ब्रह्मा जी की माया, अरे महाराज उसको चक्कर गिन्नी खिला देती है। जैसे मदारी जो कहता है ना, वो बंदर को वही करना पड़ता है, नहीं करता है तो महाराज पूंछ पे डंडा लगाता है, अपने आप करने लगता है वो तो कहते हैं शंकर भगवान ने कहा कि है मार्कंडेय जी, आपकी जो भी इच्छा हो वही हमसे वर मांग लो। अब महाराज वर से डरे हुए हैं, कहा महाराज एक से हमने मांगा वही बहुत है। ऋषि रुवाचे, ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे भगवान, वरमेकं प्रणयथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि। मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, आप पूर्ण काम हैं, कामाभिवर्षणात्, आप कामनाओं की वर्षा करते हैं, कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, आप स्वयं आप्तकाम हैं, पूर्ण काम हैं। अतः मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, क्या दीजिए आप? भक्ति। महाराज अब आप हमको भक्ति दीजिए। देख लो महाराज, अब माया नहीं मांगी उन्होंने, अब आप हमको भक्ति, भगवती भक्तिम, महाराज भगवान में हमारी भक्ति बनी रहे, आप में हमारी भक्ति बनी रहे, भगवान में हमारी भक्ति बनी रहे। तत्परेषु, और भगवान के जो महाराज जो शरणागत भक्त हैं, उन शरणागत भक्तों में भी हमारी भक्ति रहे। उसको हिंदी में कहेंगे दासानुदास, आपके जो दास, हम उनके भी दास बने रहे। आपका करंट जिनके आ रहा है महाराज, वो करंट हम में भी आ जाए, हमें दासानुदास बना लीजिए। और त्वयि च, और आप में भी हमारी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। भगवान विष्णु में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में हमारी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। सूत उवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, देखो महाराज भक्ति का कितना वर्णन हुआ है, मगर युगोयम दारुणो कलि, ये कलयुग ऐसा दारुण आया कि महाराज अब भक्ति, हाँ है भक्ति, मगर वो अंधी भक्ति है। आज देखो तीर्थों में, इनमें सब में भीड़ भड़का बहुत है, लेकिन ज्ञान वैराग्य रहित है। और ज्ञान और वैराग्य जो है महाराज भक्ति के बेटा हैं। अब मान लो बेटा दुखी हो तो माता कैसे सुखी रह सकती है? घूमे जाओ, तुम कर लो अपना मनोरंजन, है आउटिंग हो जाती है उससे, और क्या। और आउटिंग होने के बाद महाराज कई तो वहीं लड़ जाते हैं यात्री आपस में, आउटिंग से फिर वहीं फाइटिंग हो जाती है, या घर आने के बाद हो जाती। सासू जी घूमे आए खूब आनंद से, अब घर आते करा रहे हैं। अब बहू पुहड़ होगी तो सामने कहेगी, पुहड़ नहीं होगी तो मन में कहेगी, अपनी सहेलियों से कहेंगे वहाँ गए थे ये,
हैं, जब तो नहीं दुखे इनके पैर हैं, इनको कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ खूब खाया पिया, खूब नाचे गाए, अब यहाँ आते बस हो गए बीमार। लाओ साहब गर्म पानी तेल का मालिश करो, तो फाइटिंग होगी। और महाराज फाइटिंग से फिर क्या होती है महाराज, डाइटिंग हो जाती है। जब सास बहू में थोड़ा हो गया खटपट, अब न वो रोटी खा रही है न वो भोजन कर रही तो आधा अधूरा भोजन है, और फिर महाराज लाइटिंग हो जाती है, लाइट बुझा दो और सो जाओ। ये हुआ। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति की जाए, वो भक्ति सार्थक मानी जाती है। सूत उवाच कामो महर्ष सर्वोयम भक्तिमांस्त्वम अधोक्षजे आकल्पांताद्य सह पुण्यम अजरामरता तथा। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे सोनक जी, मार्कंडे जी के द्वारा वर मांगने पर भगवान शंकर जी ने कहा कि हे महर्षि, तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो। सर्वोयम कामः, आपकी जो जो कामना है सब पूर्ण हो। इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, और कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले, जब तक सूरज चांद रहेगा, मार्कंडे जी का नाम रहेगा। इनका तो नाम सूरज चंद्रमा के बाद भी रहेगा महाराज, क्योंकि जब कल्प आएगा, प्रलय आएगा, महाप्रलय, ये सूर्य चंद्रमा भी गायब हो जाएंगे, फिर भी तो रहेंगे, और तुम अजर और अमर हो जाओ। यहाँ पर आकर के और महाराज इस अध्याय का विराम होता है। भगवान शंकर ने इस प्रकार के उनको वरदान दिए हैं। वहाँ से वो अपने परिजन परिकर सहित अपने कैलाश पर्वत पर चले गए हैं। और अब महाराज अगला जो है वो 11वां अध्याय है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। भगवान के अंग, उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणों का वर्णन। ये सूर्यगण क्या है? 12 महीने हैं महाराज, 12 महीनों के, अब में तो लगता है सूर्य एक जैसे उदय होता है। 12 महीनों के 12 सूर्य अलग हैं, उनके जो ऋषि मुनि हैं वो सब अलग है, अलग अलग हैं सब अलग। तो इस अध्याय में ज़्यादा बड़ा नहीं, तो देख लेते हैं। श्री सोनक जी महाराज ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। क्रिया योग का मतलब होता है पूजा पद्धति। 11वें स्कंद में भी, उसके 27वें अध्याय में भी सुनाया था, क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा मनुष्य अमृत प्राप्त कर लेता है। सौनक उवाच तन्नो वर्णय भद्रम ते क्रियायोगम बुभुत्सताम येन क्रिया नैपुण्यन्न मर्त्यो यायादमर्थ्यताम। महाराज उनके चरणादि अंग, गरुड़ादि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध, कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना किन किन तत्वों से की जाती है? ये सब चेतन है महाराज, भगवान के साथ ये सब चेतन हैं। आप हमें ये भी बतलाइए। श्री सूत उवाच वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्न इति पुरुषः स्वयं अनिरुद्धो इति ब्रह्मन् मूर्तिभ्यो विधीयते। सूत जी महाराज कहते हैं कि है सोनक जी, स्वयं पुरुषः, स्वयं भगवान ही 4 रूपों में है। चतुर्व्यूह बोलते हैं इनको, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये प्रद्युम्न मंजिर अनिरुद्ध जी इनके एक बेटा और एक पोता, संकर्षण जी बलराम जी इनके भाई। ये 4 ही तत्व हैं, इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। भगवान ही इन 4 मूर्तियों में उपस्थित हैं, इसलिए इन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। अंगोपांगायुधा कल्पयी भगवान सच्चतुष्टयम विभर्ति स्म चतुर्मूर्ति भगवान हरिश्वर है सोनक जी। उनके अंग, उपांग, आयुध और आभूषण, इन सब से युक्त वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही प्रकाशित होते हैं। सौनक उवाच, सोनक जी महाराज ने कहा कि हे सूत जी महाराज,
सुको यदाह भगवान विष्णुराताय शृण्वते सौरो गणो मासी मासी नाना वसति सप्तक है। महाराज शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे पंचम स्कंद में, तब महाराज उन्होंने कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवता, इन सातों का एक सौरगण होता है, सौरमंडल। देखो आप, सौरमंडल की भी साहब इसमें कथा है। भागवत केवल नाच गान नहीं है महाराज, भागवत केवल चुनिंदा प्रसंग नहीं है। और चुनिंदा प्रश्न है तो ठीक है, चलो 7 दिन में लेकिन भागवत में मैं कहता हूँ ऐसा कोई विषय नहीं जिसको उन्होंने छोड़ा हो। याद कर करके महाराज उन्होंने सब लिखा है। और उनको याद कौन दिलाते थे? उनको याद दिलाते थे जन्मेजय जी, क्योंकि महाराज जो कथा सुनने बैठ गया, अब वो तो कोई बोल नहीं सकता, वो तो महाराज आके बंद करके ध्यान में होकर के कथा सुन रहे हैं। अब वो कथा कहने वाले भी महाराज परमहंस से, उनको भी कभी कभी समाधि लग जाती थी। तो उनके जो बेटे हैं जन्मेजय जी, वो उनको जगाते थे गुरुदेव को, गुरुजी कोई कथा बाकी न रह जाए, हैं मेरे पिताश्री को आप पूरी कथा सुनाइए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कथा बाकी रह जाए महाराज, कोई विषय आपसे छूट जाए। इनके पास तो केवल 7 ही दिन है, अगर ये ज़्यादा रहते तो कोई बात नहीं, आप बीच बीच में समाधि लगा लेते, लेकिन महाराज आप इनको संपूर्ण कथा सुनाइए। इसीलिए देखो आप, वरना इसमें सौरमंडल का क्या काम, लेकिन सौरमंडल का भी कहा। एक सूर्य के उसमें महीने का एक जो सूर्य है उसमें ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवता, ये सभी रहते हैं उनके साथ। अरे महाराज दरबार अकेले आएंगे क्या? दरबार अकेले नहीं आएंगे। इन सातों का एक सौरगण होता है, ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानाम अधिस्वरैः ब्रूहिणः श्रद्धानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरेः। अधिस्वरैः सह संयुक्तानाम, अधिस्वर कौन है? भगवान सूर्य हैं। तो आप 12 गणों के स्वामी जो 12 आदित्य हैं, उन 12 आदित्यों के नाम सुनाइए। 12 सूर्यों के नाम, 12 महीनों में जो 12 सूर्य होते हैं, आप उनका नाम सुनाइए, उनके काम भी सुनाइए, क्योंकि सूर्य के रूप में भी भगवान ही हैं। अतः उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके कहिए। तब सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं सौरमंडल की। सूत उवाच मध्वादिषु द्वादशसु भगवान काल रूप दृक् लोकतंत्राय चरति पृथक द्वादश बिर्गणैः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, भगवान सूर्य क्या है? काल रूप दृक् भगवान, काल रूपधारी। महाराज काल गणना किससे होती है? सूर्य से तो होगी। ये दिन हो गया, उनकी वजह से रात हो गई है। जब दिन रात हो गए तो महाराज ये पक्ष हो गया, महाराज सप्ताह हो गया, पक्ष हो गया, महीना हो गया, वर्ष हो गया, और इस प्रकार ये काल गणना चलती रहती है। तो काल रूपधारी सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए उनका महाराज, इसीलिए पहले ही वो पंचांग बन जाते हैं। चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, शिवरात्रि कब आएगी, सब नवरात्राएं कब आएगी, श्राद्ध कब आएंगे, तो इसी से तुम्हारा व्यवहार है। लोक व्यवहार, लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए महाराज सूर्य के अनुसार ही काल गणना होती है। चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ ये चक्कर लगाया करते हैं। हम आपको 12 महीनों के नाम और 12 महीनों के सूर्य के नाम आपको बताते हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है ऐसा। चैत्र का जब महीना आएगा तो धाता नाम के सूर्य रहेंगे इस 1 महीने में।
चैत्र में धाता और बैसाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भाद्रपद में विवस्वान, आश्विन में त्वष्टा, कार्तिक में विष्णु, मार्गशीर्ष में अंशु, पौष में भग, माघ में पूषा, फाल्गुन में पर्जन्य। ये 12 महीने हो गए और इन 12 महीनों के ये 12 सूर्यों के नाम हो गए। इसके अलावा महाराज जब सूर्य भगवान जब रथ लेकर के निकलते हैं, उनके आगे आगे जैसे राजा के आगे जा महाराज मागध सूत बंदीगण और अपने स्तुति गाते हुए चलते हैं ना, ऐसे ही महाराज बाल खिल्या सहस्राणे षष्टिर ब्रह्मर्षयो मलाहा पुरतो भी मुखम यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर विभुम। सूर्य महाराज कहते हैं, हे सोनक जी, इनके अतिरिक्त बाल खिल्ले नाम के 60,000, बताओ 60,000 भगवान सूर्य की स्तुति गाने वाले हैं, उनका नाम है बाल खिल्ले। ऐसे जो बाल खिल्ले जो निर्मल ऋषि हैं, निर्मल स्वभाव वाले जो महर्षि हैं, वो सूर्य की ओर मुंह करके, सूर्य की ओर मुंह करते हैं। और जब रथ जाता है तो बस वो जैसे चलता है ना, वो उसे पीछे पीछे कदम रखते हुए, ऐसे महाराज सूर्य की ओर मुंह करके और उनके आगे आगे सूर्य भगवान की स्तुति पाठ करते चलते हैं। बिभ्राट बृहत् पिबतु सौम्यम मध्वा, इस तरह का जो है वो रुद्री नाम की है अपने एक पुस्तक, 4थे अध्याय उसका, वो सूर्य की स्तुति है। हरि ओम बिभ्राट बृहत् पिबतु सौम्यम मध्वा, नाम अब आगे याद नहीं आया है, याद आएगा तो फिर बताएंगे। तो ऐसे वो स्तुति करते हुए चलते हैं और महाराज यहाँ करके इस 11वें अध्याय का भी विराम हो जाता है। हम देंगे वाणी को विराम और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए महाराज बोलिए बाल कृष्णाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। देखो आप, आरोग्यम भास्कराद इच्छेत, आपको अगर मान लो स्वस्थ रहना है तो सूर्य की आप आराधना कीजिए। सूर्य जब उदय हो उनको जल दीजिए। अभी भी पंडित लोग बताते हैं महाराज, अरे साहब इसके सूर्य थोड़ा गड़बड़ है, आप सूर्य को जल दिलाओ महाराज। अर्घ्य आज भी देते हैं महाराज, जो संध्या बंदन होती है उस समय दी जाती है। कुछ नहीं तो आप प्रणाम ही कर सकते हैं महाराज। हम तो हमारी बात कहें, हम भी प्रातः जब भ्रमण करने जाते हैं तब सूर्य उदय होता है, उस समय हम उनको वहीं प्रणाम करते हैं और उनको हम तो कहते हैं महाराज जी कृपा रखना, ऐसा हम उनको हमारा प्रणाम निवेदित करते हैं। बोले सूर्य भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो।